हेलो स्टूडेंट्स। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की ओर से भारत में शरण लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाने से ऐसी प्रतीति होना स्वाभाविक है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह फैसला सुनाया है, लेकिन यह तो अंतर्राष्ट्रीय नाम वाला बांग्लादेश का अपना न्यायाधिकरण है, जिसके जज से लेकर वकील तक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की ओर से तय किए गए विराम इस ट्रिब्यूनल की वैधानिकता और विश्वसनीयता उतनी ही संदिग्ध है जितनी अंतरिम सरकार की विराम शेख हसीना को सजा सुनाने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उसने छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के समय पुलिस प्रमुख रहे चौधरी अब्दुल्ला को केवल 5 वर्ष की सजा सुनाई। विराम इससे इनकार नहीं कि शेख हसीना सरकार के समय जो आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़का उसमें अनेक लोग मारे गए थे, लेकिन तथ्य यह भी है कि यह आंदोलन भी हिंसक था और उसका उद्देश्य तख्तापलट था। विराम इस आंदोलन के निशाने पर अवामी लीग के समर्थकों के साथ पुलिस कर्मी भी थे। विराम इसकी भी अनदेखी न की जाए कि इस आंदोलन के दौरान जिन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे उनमें से कई अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। विराम पैरा निसंदेह सत्ता में रहते समय शेख हसीना ने पुलिस को हिंसक छात्र आंदोलन से निपटने के आदेश दिए होंगे, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचना विचित्र है कि उनके कहने पर छात्रों की हत्या की गई। विराम तथाकथित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की ओर से शेख हसीना के खिलाफ ऐसे ही किसी कठोर फैसले की भरीपूरी आशंका थी, क्योंकि वहाँ की अंतरिम सरकार को वे फूटी आँख नहीं सुहा रही थी। विराम इसका पता इससे चलता है कि उनकी पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर उसे चुनाव में भाग लेने से पहले ही रोका जा चुका है। विराम इसके अलावा हिंसक आंदोलन की भेंट चढ़े लोगों की मौतों का संज्ञान नहीं लिया गया। विराम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह और स्पष्ट है कि बांग्लादेश में होने जा रहे चुनावों के समय उनके समर्थकों का दमन
होगा विराम। इन चुनावों में कट्टरपंथी संगठनों को जिस तरह भाग लेने की अनुमति दे दी गई है, उससे बांग्लादेश का भविष्य और अधिक संकट में दिख रहा है विराम। चुनाव बाद कट्टरपंथी तत्व वहां की सत्ता में काबिज हो सकते हैं विराम। यदि ऐसा होता है तो भारत की समस्या और बढ़ जाएगी विराम। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जिस तरह भारत से मांग की कि वह शेख हसीना को उन्हें सौंपे, उससे भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह तय है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला विराम। इसलिए और भी क्योंकि ट्रिब्यूनल को कंगारू कोर्ट बता रही शेख हसीना उसके फैसले को चुनौती दे सकती हैं। पूर्ण विराम।